अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद। और पाकिस्तानी कौम यकीनन अजीम कौम है दुनिया की, और बहुत सी क्रिएटिव काम का आगाज़ यकीनन पाकिस्तान से ही होता है। तो आज भी कुछ बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ बना रहे हैं सभी पाकिस्तानी दोस्तों के लिए। और शेर कराची में पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दिन में कहा जा रहा है रिकॉर्ड ठंड हुई है, सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, मौसम बदल रहा है, लोगों के मूड भी चेंज हो रहे हैं। इस बदलते हुए मौसम में आज पहली जो चीज़ बना रहे हैं वो मेरे ख्याल से तो बल्कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि शकरकंदी का इस्तेमाल सर्दियों में फ़ायदेमंद है, ताकतवर है, पावरफुल है, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, ख़वातीन, मर्द हजरात सभी के लिए बहुत अच्छी। तो शकरकंदी की खीर बना रहे हैं और उसके साथ ही मसाला चिकन विंग्स देसी अंदाज में चपाती के साथ पेश करेंगे। आप जो जहां कहीं मौजूद हैं, सलाम टू ऑल ऑफ यू। कॉल आपकी भी लेंगे, आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी रहेगा। और लेकिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी की जानिब चलते हैं। सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है जब चूल्हा जलता है, लेकिन ये डेंजर भी हो जाता है बाज़ औक़ात। विंग्स बना रहे हैं, चलिए रेसिपी की जानिब। 2 से 3 चम्मच ऑयल, मसाला चिकन विंग्स यानी कि विंग्स का सालन हम कर रहे हैं तैयार। चपाती के साथ खाएंगे, ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, लेकिन चटपटी मसालेदार। ठीक है जी, कढ़ाई में फिर भी ज़्यादा होती है, उससे भी कम होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑयल गर्म होने दीजिए। ये प्याज मौजूद है, बिस्मिल्लाह, और इसे काट लीजिए जी। ठीक है जी, 2 पीस किए, कुछ कट्स लगाए। ठीक है जी, मोहब्बतों का सिलसिला जारी रखिए, वफाओं का सिलसिला जारी रखिए। ज़रूरी है, ज़रूरी है ताकि आपको लोग रिलायबल समझें। अगर आप अपनी ज़बान पे नहीं रुकेंगे तो लोग कैसे भरोसा करेंगे आप पे। ऑयल ऐड किया, फिर प्याज ऐड की, चूल्हा जला चुके हैं, हल्का इसे ब्राउन करते हैं, चपाती के साथ एंजॉय करेंगे। आजकल जो पतली वाली नान चल रही है वो मज़े मज़े की लगती है। ठीक है जी, और यहाँ पर सिलसिला है जारी में। बस नरम कीजिए प्याज को, सॉफ्ट होने लगे। अभी हुई नहीं है सॉफ्ट। जब प्याज सॉफ्ट होने लगे उसके बाद अदरक लहसुन इसमें शामिल किया और मीडियम आंच पर मजीद भुनाई इसका सिलसिला जारी रखिए जी। बस प्याज सॉफ्ट हुई, नरम हुई, उससे पहले कि ब्राउन होने लगे, कंप्लीटली गल जाए, कंप्लीटली टेंडर हो जाए, उससे पहले ये आपने विंग्स इसके ऊपर बिछा लीजिए, आधा किलो। प्याज के ऊपर बिछा लिए विंग्स। यहाँ चूल्हा कम रखिएगा क्योंकि वरना प्याज बहुत नीचे से ब्राउन हो जाएगी और मीट कच्चा रहेगा, है ना। तो इस धीमी आंच पर एक तरह से कुक कीजिए। सभी विंग्स बिछा लिए और उसके बाद कुछ देर के लिए इसे कवर कर लीजिए। और मौजूद है हमारे साथ मेहमान कॉल पे, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सना बात कर रही हूँ। सना, आपको क्या बोलने की जरूरत है कि आप कौन बात कर रही हैं? जी नहीं नहीं, खैर बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप पहचान जाते हैं सर, बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मौजूद होती हैं शो में। सर आज शकरकंदी की खीर, ये मेरी फेवरेट है, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी। आप बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं सर आप अभी? इसके अलावा वो मैं ये विंग्स बना रहे हैं, थोड़े मसाला दिन बाद। चिकन विंग्स। अच्छा, चलें ठीक अच्छा सना, है हमने इंशाल्लाह मैं। बहुत से लोगों ने कहा कि वफ़ाओं की बात की, तो सवाल आपसे भी है कि वफ़ा किन में ज़्यादा होती है, मर्दों में या ख़वातीन में?
खवातीन में ज्यादा होती है मेरे ख्याल से सर, और बाकी खैर मुझे सही पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद खवातीन में ज्यादा होती है। खवातीन यानी कि मर्द हजरत बेवफा होते हैं। जी बिल्कुल बेवफा होते जी हैं। बिल्कुल, हर ठीक कोई है। नहीं, कोई कोई। कोई 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 कोई, ठीक है ठीक है ठीक। कोई फरमाइश, कुछ कहना? सर आज बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आए सर आप, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहे हैं रोज की तरह। जी जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। थैंक यू सना, थैंक यू जी, खुदा हाफिज। विंग्स की हो रही है भुनाई। मस्जिद सिर्फ 3 कॉल्स लेंगे, और इन्होंने कहा कि ख़वातीन ज़्यादा वफादार होती है, वफा होती है, मर्द हजरात में नहीं होती। बाकी 3 कॉलर भी अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है मर्द नाराज़ हो रहे हैं उस बात पे, हो सकता है किसी बात पे ख़वातीन नाराज़ हों, राय तो आप ही की है। बस कलर आने के बाद टर्न ओवर कीजिए। ये विंग्स जब वाइट होने लगे, देखिए देसी रेसिपी है, लेकिन ये जिस तरह मैं पका रहा हूँ ये अंग्रेज़ी तरीका है। इंग्लिश फूड में ऐसा होता है, पैन फ्राई जो करते हैं मीट को, कलर आता है फिर चेंज करते हैं। पाकिस्तानी खानों में ऐसा हम नहीं करते, जिस तरह भी कर रहा हूँ देखें। यहाँ तक ये कॉन्टिनेंटल स्टाइल है, बाद में हम जब देसी स्पाइसेस ऐड करेंगे तो ये बदल जाएगी डिश। ठीक है जी। और अली साहब मौजूद, इनका कहना है कि मर्द हजरात ज़्यादा मर्दों में वफा होती है कंपेरेटिवली औरतों के। आप भी राय ज़रूर दीजिएगा। कुछ देर लगभग 1 मिनट मस्जिद से कवर रखेंगे। देखा आपने, ऑयल, प्याज, अदरक लहसुन ब्राउन किया, विंग्स बिछा लिए, कलर हल्का सा आया तो टर्न ओवर किया। दूसरी तरफ बस ये वाइट हो जाए, फिर सब चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है एक साथ। बहुत अच्छा मेथड फॉलो करें, आप बनाइएगा इस तरह, ठीक है जी। बस कलर आने दें। 10 9 8 7 6 5 3 2 1 और ये उठाते हैं। दोनों जानिब से विंग्स का आया कलर, दोनों जानिब से देखें कलर जबरदस्त आ चुका है। कहीं आग ज्यादा होती है तो कहीं कम, तो आप इसे टर्न भी करते रहिएगा। कहीं आग ज्यादा होती है तो कहीं कम होती है। लेकिन कोशिश कीजिए कि इक्वल आग हर जगह हर तरफ आए। देग में भी अक्सर लोग बिरयानी बना रहे होते हैं, एक तरफ दम अच्छा आ जाता है, दूसरी तरफ नहीं आता क्योंकि आग नहीं पहुंच रही होती। तो हर जगह ये आग का पहुंचना जरूरी है। ओवन में कंपेरेटिवली इसकी आग हर जगह पहुंचती है, लेकिन ओवन में भी बाजू का तो ऊपर का हिस्सा ऑन हो तो नीचे से हीट नहीं आती। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पहुंचने के बाद ये अंग्रेजी स्टाइल में हमने बनाया, जिस तरह कॉन्टिनेंटल खानों में प्याज अदरक लहसुन के ऊपर विंग को दोनों जानिब से कलर दिया। अब ये देसी तरीका, अब मेथड अप्लाई होगा देसी। दही शामिल करें 2 कप। यहाँ से रेसिपी बिल्कुल देसी हो जाएगी। लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, चटपटा बनेगा मज़ेदार। हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, सॉल्ट नमक 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला भी ऐड कर लेते हैं आधा चम्मच। यानी कि सब कुछ ऐड कर चुके हैं जो जो इसके इंग्रेडिएंट्स थे। अब इसकी कीजिए उल्टाना पलटाना, यानी कि ठीक है, जिसे भुनाई करनी अच्छी तरह से ये, ताकि ये मसाले विंग्स के अंदर पहुंचे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं आप? मैं फातिमा बात कर रही हूँ। फातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात है जी। क्या कहेंगी आप? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप इतने अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मोहब्बत है आपका, प्यार है, थैंक यू। और अभी आप बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं। कौन सी डिश? आज हम एक तो फातिमा विंग्स बना रहे हैं, दूसरा शकरकंदी की खीर। दोनों में से आपकी फेवरेट कौन सी है?
ये विंग्स वाली। यानी कि नमकीन खाने ज़्यादा पसंद है आपको। जी, और मेरी फरमाइश थी कि आप मुझे एक दफ़ा पिज़्ज़ा बनाना सिखा। पिज़्ज़ा वैसे हमने बनाया है काफ़ी मर्तबा, लेकिन ख़ास आपकी फरमाइश पे एक मर्तबा फिर बनाएंगे हम। हाँ ठीक है। सही है, चल ठीक है। अच्छा फातिमा, चलिए आप भी बताइए। हमने पूछा वफा किस में ज़्यादा होती है, और ख़वातीन या मर्द हजरात? मर्द हजरात में ही होती है। अच्छा ठीक है जी, आपका जवाब नोट कर लिया है, अच्छा। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, ये फातिमा मौजूद रही है, ये प्रोसेस जारी है। ठीक है जी, और हमारी टीम बहुत खुश हो रही है। आपने कहा मर्द हजरात, हो सकता है बहुत से लोग नाराज़ हो रहे हो, इसमें मेरी कोई राय नहीं जी, आप ही की राय। ठीक है जी, विंग्स को कलर आया, और ये सिंपल अगर साफ लफ्ज़ों में बात की जाए, ये कौरमे के मसाले ऐड किए हैं इसमें हमने। धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक। विंग्स के बाद कौरमे के मसाले, हल्का सा ऑयल ऐड कर रहा हूँ जिस तरह कौरमे वाली स्टाइल में। ये समझा जाए कि विंग्स का कौरमा भी कहा जाए तो गलत ना होगा। बुनाई करें, वक्फे की जानिब, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह शकरकंदी की खीर और सिर्फ 2 मजीद कॉल्स शामिल करेंगे आपकी। ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं आपसे। वेलकम बैक टू आवर शो। और ये कवर हटाते हैं। ये देख रहे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता, ये आहिस्ता आहिस्ता जो ऑयल ऊपर आता जा रहा है, ये बिल्कुल ये कौरमे वाला टेक्सचर आ रहा है। मसाला चिकन विंग्स हम आ रहे हैं, विंग्स हड्डी से अलहदा हो रहे हैं। 2 बातें इसकी, एक बेस्ट बात ये विंग्स की कि इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। हड्डी वाला गोश्त है तो नॉर्मल चिकन से ज़्यादा जायकेदार होता है। ठीक है जी, नॉर्मल चिकन से ज़्यादा जायकेदार होता है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें गोश्त बहुत कम होता है। ठीक है ना, कम मीट निकलता है इसमें से, कम मीट निकलता है, लेकिन होता मज़े का। चलिए हल्का सा से दम दे रहा हूँ मज़ीद, ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं कर रहे। ठीक है ना, चूल्हा बिल्कुल कम कीजिए। 1 से 2 मिनट मज़ीद, फिर प्रेजेंटेशन की जानिब चलना है। और ना सिर्फ विंग्स बल्कि आज हमने शकरकंदी की खीर बना रहे हैं। शकरकंदी जिसे स्वीट पोटैटो कहा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ देखें फिर आपको बताते हैं इसके फायदे। शकरकंदी को स्वीट पोटैटो कहा जाता है, यानी कि मीठे आलू। बहुत पावरफुल चीज़ होती है, ताकतवर है, सेहत का ख़जाना है। बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो भी खाते हैं वेट पुट ऑन करने के लिए। अगर आपके बच्चे, उनको अगर ये हज़म हो जाती है या तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है जी, बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छी। हमारे लाला जी ने भी फरमाइश की थी, तो आप सभी के लिए शकरकंदी और इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर आप डाइजेस्ट हो जाती है तो बहुत पावरफुल है, ताकतवर है। ठीक है जी, तो इसकी खीर बनानी है। जब तक विंग्स को दम आ रहा है तो क्या ख्याल है, हम चलते हैं टुवर्ड्स शकरकंदी। शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर, हलवा नहीं। ये सब्ज इलायची ऐड करें, 1-2, सिर्फ 1 चम्मच कोई भी फैट ऐड करें, घी, ऑयल या मक्खन, सिर्फ 1 चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें इलायची ऐड कीजिए, दाना खोल देकर। चूल्हा भी जला लेते हैं। 3, 4, 5, ज़रा ज़्यादा ऐड करें। इलायची आवाज़ को बेहतर बनाए, इलायची आवाज़ को बेहतर बनाए।
ठीक है जी। और बाहर जो रेस्टोरेंट या बाहर बनती है वो कढ़ाई में बनाते हैं, हलवा भी बाहर इसी तरह बनता है। घरों में हम पतीली में बनाते हैं, बस हल्का सा से कुरकुरा लीजिए। इसके साथ ही ये शकरकंदी जिसे उबाल कर मैश कर ली थी। कभी भी आप शकरकंदी को मैश कर रहे हो या आलू को, गरम गरम ही कीजिएगा, ठंडा करने के बाद ये नहीं होगी सही। ये देख रहे हैं, ये ताकत का खजाना है। इतना बहुत सी ऐसी चीजें जो बहुत महंगी होती हैं, उसके मुकाबले में शकरकंदी बहुत सस्ती है और ताकत इसमें बहुत ज्यादा है, ताकतवर है। ख्वातीन, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए अच्छी। शकरकंदी को जरा इलायची में भून लीजिए। ठीक है जी, इलायची में जरा भून लीजिए शकरकंदी को। इसी में चीनी ऐड करते हैं 1 कप या इससे जरा कम। ये याद रखिएगा कि शकरकंदी में भी मिठास होती है, तो नॉर्मल जितनी रखते हैं एक लीटर दूध के लिए, उससे जरा सी चीनी कम। नॉर्मल जितनी रखते हैं उससे जरा कम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शकरकंदी में कलर आ जाए येलोइश, तो इसकी आपको ट्रिक बताएं या नहीं। हल्का सा चीनी को जलने दीजिए, कैरामलाइज होने दीजिए, तो ये येलोइश हो जाएगी शकरकंदी का खीर। और बिल्कुल वाइट रखना चाहते हैं तो दूध मिला लीजिए इसी वक्त, मर्जी आपकी, ठीक है ना। ठीक है जी। और 1 कप चीनी कोई 200 ग्राम होती है। 1 कप चीनी 200 ग्राम। ठीक है जी। अगर आप फिर से कहेंगे, अगर आप चाहते हैं इसका कलर ज्यादा है तो चीनी को जरा जला लीजिए। कुछ जरा सी चीनी को जला रहा हूं, ज्यादा नहीं। अब देखें, चीनी की वजह से शकरकंदी में कलर आ रहा है। सर्दियों का टाइम हो, डिनर आपने कर लिया, 7-8 बजे खाना खा लिया, अब रात को 10 बजे कुछ खाने का दिल चाह रहा और एक गरम गरम शकरकंदी आपने बनाई, अपने रूम में आप बैठे हैं और 1 कप आप शकरकंदी का ये खीर पिए, मजा आ जाएगा आपको। मतलब बेस्ट टाइम होगा आपका सर्दियों में। देखिए कितनी बुनाई कर रहे हैं खीर के लिए भी हम शकरकंदी की। ऑल्दो खीर में इतनी बुनाई नहीं करते, लेकिन हम जरा बुनाई कर रहे हैं इसकी ज्यादा। हल्का सा ऑयल या घी, आधा चम्मच इलायची, उबली हुई मैश की हुई शकरकंदी और चीनी ऐड की, बुनाई रखिए जारी। ये देखिए, ये कलर जो आ रहा है ना ब्राउन, ये जो नजर आपको दिख रहा हो, ये चीनी की वजह से, ठीक है जी। चीनी जो जलती है तो कलर लाती है। ठीक है जी। यहां पहुंचने के बाद एक और चीज ऐड करते हैं, पिसा हुआ नारियल 4 चम्मच लगभग, और नारियल की भी कीजिए बुनाई इसी हमारे शकरकंदी के साथ। ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मर्जी आपकी, ये भी बेहतरीन चीज है। ठीक है जी। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि खीर में इतनी ज्यादा ना ऐड करें क्योंकि इसमें फैट होता है। ठीक है, हलवे में आप ज्यादा ऐड कर सकते हैं। नहीं, ठीक है जी। और बाजू का हम टीस्पून ऐड करते हैं, बाजू का टेबल स्पून, आपको बताते हैं जब जो चीज ऐड कर रहे हो। ठीक है जी। यहां पहुंचने के बाद
दूध ऐड करते हैं जी, मुकम्मल ग़िज़ा, सेहत का ख़जाना, प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया, और दूध का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। शकरकंदी मीठी थी और उसमें हम ये चीनी, ये दूध ऐड करें 1 लीटर। ठीक है जी। अब हल्का हल्का येलोइश कलर आपको फील होगा, सिर्फ इसलिए कि इसमें हमने चीनी को ज़रा सा जलाया था, ज़रा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। फिर से कहेंगे, रात का अगर आपने डिनर कर लें 7-8 बजे, फिर 10 बजे आपको कुछ खाने का दिल चाह रहा है तो गरम गरम शकरकंदी की खीर बनाएं, 1 कप आप पिएं, बहुत मज़ा आएगा आपको सर्दियों की ठंडी शामों में। और इसे कीजिए मिक्स, और इस तरह मिक्स करना है कि डिज़ोल्व हो जाए, शकरकंदी, खीर, दूध सब ये डिज़ोल्व हो जाए, यकजा हो जाए। इस तरह इसकी भुनाई का सिलसिला रखिएगा बिल्कुल जारी। और एड ही किया लेकिन थिक होता जा रहा है दूध, देखिए शकरकंदी की वजह से। कोई और चीज़ मेरे ख्याल से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, खीर की जो कंसिस्टेंसी सी आ जाएगी। ठीक है जी, जितने बजट में ये हो रही है तैयार, इसमें सेहत के लिए ख़जाना है, बच्चों के लिए भी, ख़वातीन, मर्द हजरात, बुज़ुर्गों के लिए, सबके लिए अच्छी, सभी के लिए अच्छी। ठीक है जी, इसे ज़रा पकने दीजिए। लेट्स सी हमारे विंग्स कहाँ तक पहुँचे, और फिर विंग्स एक तरह से विंग्स मसाला भी कह सकते हैं, चाहें तो कौरमा भी, चपाती के साथ से आज सोचा कि एंजॉय करते हैं, सोचा कि आपके साथ डिनर करते हैं, और ये भी सोचा कि चपाती के साथ एंजॉय करते हैं। देखिए हड्डी से अलहदा हो रहा है विंग्स। ठीक है जी, एक मुख्तसर से वक्फे के जानिब ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे, विंग्स हो चुके होंगे तैयार, और शकरकंदी की खीर को भी फाइनलाइज करना है। वफा किन में ज़्यादा होती है, ख़वातीन मर्द हजरात? एक ने कहा मर्द हजरात, किसी ने कहा ख़वातीन। एक कॉल हम लेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मिलते हैं। 2 रेकर्ड भी अलविदा ना कहना, यादों में रहना। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर शो। इस मरतबा जब वापस आए तो खीर का कलर देखिए जी। हमने कहा कि जब चीनी को हल्का सा आप जला लें तो कलर हो जाता है तब्दील, और देखिए हल्का सा येलोइश कलर आ रहा है। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि चीनी को हल्का सा जलाया था, और ये कलर इसका बहुत उम्दा आया माशाल्लाह। ठीक है जी, तो ज़रा चख कर आपको बताते हैं कि ये इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाह। वाह दोस्तों, ये लजीज मज़ेदार माशाल्लाह, और इसका अलग ही फ्लेवर जी। हम कहेंगे ज़रूर ट्राई कीजिए आप। एक सवाल मेरा आपसे, जो लोग अपने घरों में देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, थिक ये सही है या ज़रा और थिक करें? आप बताइए, जो आपका फैसला उसे हम बिल्कुल कबूल करेंगे। वैसे देखिए कंसिस्टेंसी इसकी, खीर इतनी थिक सही है या और होनी चाहिए? फिर से देखिए आप, ठीक है, और होनी चाहिए तो ज़रा और से पकने दीजिए तो मज़ीद थिक हो जाएगी। फिर भी अगर दूध बहुत ज़्यादा तो हल्का सा ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, रेसिपी का ऐसा नहीं है, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, हल्का सा कॉर्नफ्लोर डिसॉल्व करके आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन वो रेसिपी का ऐसा नहीं है।
ठीक है जी, चूल्हा जरा कम करते हैं ताकि धीमी आंच पे खीर अपनी मंजिल की जानिब आहिस्ता आहिस्ता ये दवा और ये कुछ ही देर में तैयार हो जाएगी। ठंडा नहीं करना, ठंडा खाते हैं लोग मिट्टी के बर्तन में, सर्दियों में से गर्म ही खाया जाए, गर्म ही खाएं। रात डिनर के बाद 9 बजे 10 बजे खाने के घंटे बाद। ये देखें हम विंग्स की करते हैं प्रेजेंटेशन। विंग्स की करते हैं हम प्रेजेंटेशन और उससे पहले मौजूद है हमारे साथ कॉल पे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सदफ में ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज इतनी देर कर दी आपने? असल में बिजी थी मैं, इसलिए। क्या बात है जी, क्या बात है आपकी, इतनी मसरूफियात आपकी। बस वो क्या करें। हाँ ठीक है जी, चलता है, जाहिर है जिंदगी है, मसरूफियात हैं, काम होते हैं। क्योंकि सारे काम खुद ही करने होते हैं, सारी बातें, तो बिजी बिजी रहती हूँ मैं। क्या बात है आपकी जी, जबरदस्त, वाह जी वाह। तो क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगी, आप खीर बना रहे हैं तो खीर तो मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन मैंने टीवी अभी ऑन किया, लेकिन मेरी रेसिपी मिस हो गई है शुरू की। अच्छा, इस बात का हमें बहुत तो दुख है कि आपकी रेसिपी मिस हो गई है। अच्छा, आप ये करें ना, आप वो जो आपका पेज है ना, आप शेफ 21, तो उसमें आप ये डाल दिया करें ना, रोज के रोज रेसिपी वहाँ पे। अच्छा ठीक है, जरूर जरूर। तो वहाँ से फिर ये कि जो हमारी मिस हो जाती है वहाँ से देख लिया करेंगे। हाँ ठीक है, आपकी राय बिल्कुल दुरुस्त है, अपनी जगह सही कह रही हैं, वैसा अच्छा, करें। दूसरा आप डिश क्या बना रहे हैं? ये विंग्स मसाला है, विंग्स का कौरमा भी कह सकते हैं आप। ये भी बहुत मजे का है, अच्छा। चपाती के साथ खाएं तो अच्छा लगेगा आपको। दिखा दी, देखिए अच्छा, मुझे कैमरे में। आपसे ये पूछना था, जो हम फिश लेके आते हैं तो उसको धोने का तरीका क्या होता है? नमक लगा के धोते हैं या कोई और तरीका भी होता है? यार जैसे हम रेस्टोरेंट होटल्स में करते हैं कि फिश के अंदर आप हल्का सा नींबू या सिरका और उसमें नमक मिलाकर रख लें, ठीक है ना, तो सही हो जाती है। वैसे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। फिश धो लीजिए, उसमें आप नींबू और नमक मिलाकर 15 मिनट तक रखें तो फिश बहुत ज़बरदस्त दिखेगी, चमकती हुई, ब्लड भी साफ हो जाएगा और इसकी स्मेल भी बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, आप जल्दी से ऑन एयर वो बता सकते हैं, फिश फ्राई फिश का जो मसाला है, इसमें जो मसाले डालते हैं? अगर वक्त ने इजाज़त दी तो ज़रूर बताएंगे आपको। चलो ठीक है, ओके जी। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, लास्ट 5 मिनट तो पहले निकाले थे जी। विंग्स मसाला हमने पहले कहा इसकी ग्रेवी कम रखनी है, तो हमने वैसा ही किया जैसा आपसे कहा। तो पहले विंग्स निकाल लेते हैं जी इस प्लेटर में, चूल्हा बंद कर लेते हैं। ये उतनी ग्रेवी है जितनी हम चाह रहे थे, चपाती के साथ खाएंगे, नान के साथ नहीं। ये देखें बिल्कुल हड्डी से अलहदा हो गया गोश्त, ये देखिए आप, बिल्कुल ये सॉफ्ट टेंडर। हमने कहा कि अच्छी बात यह है कि बहुत जायकेदार होते हैं विंग्स, प्रॉब्लम यह है कि इसमें गोश्त बहुत कम होता है। सभी विंग्स निकाल लीजिए। चपाती या घर की रोटियां बना रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा इसके लिए पतली रोटी बनाएं, एक दिन इसके लिए पतली रोटी बनाएं तो ज़्यादा बेहतर लगे। विंग्स निकाल ली और उसके बाद जो इसका हमने एक तरह से कौरमा बनाया है वो इस तरह से इसको ऊपर ऐड कर लेते हैं। ऐड करें जी। वाह जी वाह, क्या कहने आपके। जरा सी ग्रीनरी इसके टॉप पर। ठीक है जी, खीर की जानिब चलते हैं जी। खीर, अब देखिए खीर का कलर आ रहा है आपको, अगर ये क्लोज देखेंगे इसका ये एजेस पे लगना शुरू हो चुका है, एजेस पे लग रहा है, लेकिन इसे लगने नहीं देना। ठीक है जी, और इस तरह से ये देखिए आप, खीर जबरदस्त थिक और ये बिल्कुल जो हलवे का आगाज होता है वो टेक्सचर नजर आ रहा है।
नेचुरल प्रोसेस से जबरदस्त टेक्सचर आ चुका है माशाल्लाह। येलोइश खीर, 2 ऑप्शन दूंगा आपको खाने के लिए, या तो आप सुबह नाश्ते में खा लें, ठीक है ना, या तो आपसे कहा रात को 9-10 बजे उठकर आप खा लें डिनर के 1 घंटे बाद, या सुबह नाश्ते में आप खाएं, तो बहुत एनर्जी और ज़बरदस्त दिन गुजरेगा आपका। ठीक है जी, तो हमारी खीर भी बस ये तैयार होती जा रही है। एक और बात, 1 लीटर दूध था, इतना पकाया कि 3 पाव रहा, 1 पाव खत्म हो चुका है, कम हो चुका है अब। इसका मतलब खीर तैयार होने वाली है। शकरकंदी बॉइल्ड थी, शकरकंदी की खीर है, तैयार हो रही है। प्रेजेंटेशन की जानिब चलते हैं, चपाती के साथ इसे सर्व करेंगे, सिलसिला है जारी, इख्तितामी लम्हात। और मैं चाहूंगा कि अगर लास्ट जब तक 1 मिनट बाकी ना हो तो खीर को हम पकाते ही रहें, ठीक है जी। तो 1 मिनट बाकी हो तो बताइएगा, तो निकाल कर इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। बाकी चीजों को रिमूव कर लेते हैं और ये बस बुनाई जारी रखिएगा। 1 मिनट बाकी है लास्ट। बाउल हमने रखा था कहाँ, ये रहा। अक्सर भूल जाता हूं, तुम्हें याद करना हो, खीर निकालना हो। ये देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, जरा देखिए माशाल्लाह, क्या बात है। शकरकंदी का टेक्सचर जरा देखिए, सभी निकाल लेते हैं। मट्टी के बाउल में भी लोग ठंडा खाते हैं, लेकिन इसको आप गर्म ही खाएं, सर्दियों में से गर्म ही खाएं आप। और आपको भी एक टास्क काम दे रहा हूं आपके लिए, जो लोग देख रहे हैं, कि आप सब बनाएं और फीडबैक जरूर दीजिए। कल या ये नेक्स्ट जब भी शो आप बताएं किस किसने बनाई और कैसी बनी। जो भी कमेंट हो आपका, अच्छी बनी हो ना बनी हो, जो भी जरूर दीजिए कमेंट। ठीक है जी, तो बस ये हमारी खीर भी हो चुकी है तैयार, सभी दोस्तों की फरमाइश पे। जो बाउल मेरे हाथ में बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए हाथ को भी बचाना है, खीर को भी निकालना है। ठीक है जी, और इसकी गार्निश जरा कर लेते हैं, तो आप देखिए। ठीक है जी, गार्निश के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा दिखना ज़रूरी है, तो इसमें ये बादाम, पिस्ते, काजू, ये सब कुछ हमने इसमें भी ऐड किया था, और कुछ ऊपर से आखिर में टॉप पर ऐड करते हैं जी। बादाम पहले, अखरोट जिसे कहा जाता है ना वॉलनट, और ये काजू, कुछ पिस्ते, चाहें तो ज़रा सा कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, पिसा हुआ नारियल, बल्कि हम ले आते हैं, ज़रा सा पिसा हुआ नारियल भी ऐड कर रहा हूँ आखिर में इसके ऊपर। ठीक है जी, आपसे लेते हैं इजाज़त। ठीक है जी, इजाज़त ले रहे हैं। कोई बताएगा इजाज़त क्यों ले रहे हैं? कोई बताएगा इजाज़त इसलिए ले रहे हैं कि ज़ाहिर खाना बन चुका है, तो उसे एंजॉय भी तो करना है। इसे यहाँ और इसको यहाँ। ठीक है जी, ले रहे हैं इजाज़त। ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छा खाना खाना हम सबका हक है। स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।